कितने लोगों को बुलाया है पता नहीं हमें। साहू सर ये श्री सत्य प्रकाश पांडे जी हैं, एजीएम मूवमेंट हमारे रीजनल ऑफिस जम्मू कश्मीर में। ये सारी मूवमेंट ऑपरेशन सारी आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जिनके अंडर आपका ऐसे तो बात करते करते आएंगे। ये पूरा मामला पंजाब से आया था। FCI मिली अपना चावल है यहाँ से पंजाब से नहीं चावल ही चावल इंटर डिपो में हाँ इंटर तो मैं बताना चाहूँगा जो जैसे हमने बताया कि हमारा यहाँ जो चावल एक्चुअली या गेहूँ है हमने जम्मू में जितना एक्चुअली हमने प्रोक्योरमेंट करते इस दौरान एक्चुअली हमने यहाँ भी रखे हैं। इसके अलावा जो कमी होता है हमने रोड मूवमेंट के थ्रू यहाँ फीड कर रहे हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो स्टॉक देख रहे हैं ये स्टॉक में करीब हमें एक्चुअली करीब 174 एक्चुअली हमने रखे हुए हैं। इस स्टॉक में एक्चुअली जो रखा हुआ ये स्टॉक का लंबाई और एक्चुअली चौड़ाई अगर बोला जाए तो मोटा मोटी उसके समय पहले एक होता है प्रिवेंटिव मेजर, एक होता है क्यूरेटिव। हम ना ऐसे हमें बीमारी लगने के पहले ही हमने पहले प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, उसको कहते हैं प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट हम दो केमिकल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, एक मेलाथियोन, एक डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन हम 90 डेज के बाद करते हैं किसी स्टेज पे। I just explain the basic operations of the FCI. That you all know that FCI has been established in 1965 by the Act of the Parliament. उसके बाद उस समय में used to import all the food grains, wheat, rice from Canada, Australia, and America, other countries. Now, because of the introduction of the Green Revolution in 65 onwards, now it became self-sufficient. The main procuring regions are Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra, Telangana. Now we are in a position to give the food grains to other countries. Okay. Now recently you know that Ukraine, Russia war is there. Because of that so many countries have been affected. Now they are begging from India. So we are in a position to give them. That is the one part of the story. The second part, the basic functions of the FCI is to procure the paddy rice and quality parameters and giving to the state government for central government schemes, implementation of central government scheme. That is the main function of the FCI. And we have sufficient buffer stocks with us for meeting the requirement of the country. ये अच्छी लगता है क्योंकि FCI जो साहब ने जैसे बताया कि ये 1965 से ही एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो बेसिक एक्चुअली जो मोटो है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक्चुअली आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्चुअली हमने हर घर में हर एक आदमी को, इंसान को हमने खाना पहुंचाने में एक्चुअली FCI सक्षम है। इस दौरान एक्चुअली हमने FCI में ज़्यादातर एक्चुअली हमने दो कमोडिटी मेनली एक्चुअली हमने ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि राइस एंड व्हीट। और इसके तहत एक्चुअली हमने फार्मर से जो FCI का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि रेम्यूनरेटरी प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार की तरफ बताया गया, इसके तहत एक्चुअली हमने डिफरेंट मंडी में जाके ऑपरेट करके हमने फार्मर से पैडी हो गया या राइस हो गया, इसको पैडी हो गया या व्हीट हो गया, इसको हमने मंडी से प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने के उपरांत एक्चुअली जैसे कि धान हमने मंडी से लिए तो उससे धान को हमने मिलर के थ्रू मिलिंग करा के उसमें हम चावल लेते हैं और साथ ही साथ गेहूं जो आता है इसको हमने जन वितरण प्रणाली में हमने इसको लोगों के पास पहुंचा देते हैं। तो ये जो परचेज़ करने के लिए जो धान हम परचेज़ करते हैं या मिलर से जो चावल मिलिंग करते हैं, इसको खरीदने के दौर पे एक्चुअली जब हम एक्चुअली उसमें कोई मानक हमें इसमें भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है, इस मानक के तहत को इसको मानक में अंदर में रहते हुए हम इसको परचेज़ करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक्चुअली फार्मर को अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं कि किस रकम का पैडी और उसमें जो पैरामीटर जो बताया गया, जो गुणवत्ता रहना चाहिए, उसके बारे में हमने उनको जानकारी देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं और इनको सटीक जो प्राइस जो सरकार के द्वारा जो MSP व मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बताया गया, इसको इंश्योर कराने के चक्कर में हमने उनको
डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, ताकि इसमें किसी का भागीदारी ना रहे, ताकि फार्मर को सही प्राइस मिले। इसको हम इंश्योर कराते हैं। ये जब जैसे PRD आने के बाद जैसे मिलर के पास मिलिंग होने के लिए जाता है, तो मिलर भी हमें जब चावल देता है, इसका भी हमने मानक एक्चुअली भारत सरकार ने उसको निर्धारण करके रखा है। इस मानक को तहत एक्चुअली हमने उनसे खरीदारी करते हैं। जो चावल जो मानक के अंदर में नहीं रहा, जो बाहर चला गया, तो उसको हमने रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चावल या गेहूँ जो जैसे हमारा गोदाम में जैसे आ जाता है, तो इसको हमने एक्चुअली क्या करते हैं, इसको स्टोरेज करते हैं। इस स्टोरेज के दौरान एक्चुअली हमें एक्चुअली प्रिजर्वेशन जो होता है उसको एक्चुअली सही रखने के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारा गोडाउन से आने से और जो लोगों के पास पहुंचने में जो समय लगता है, इस समय के व्यवधान में कभी चांसेस ये बनता है कि इसमें किसी प्रकार कीड़ा जो भी एक्चुअली बढ़ सकता है। तो इसको सही रखने के चक्कर में हमने प्रिजर्वेशन को एक्चुअली इसको सही रखने के चक्कर में हमने कई सारी नियम को एक्चुअली पालन करते हैं। जैसे उसमें हमने हर 15 दिन में स्टॉक को एक्चुअली हम जांच करते हैं। उसका फिजिकल पैरामीटर जैसे कि डैमेज हो गया, डिस्कलर और उसका मॉइस्चर नमी कितना, इसको हमने जांच करते हैं। सिमिलरली गेहूं में भी एक्चुअली उसमें जो इवेल्यूएशन हो गया, किसी में कितने में एक्चुअली कीड़ा लग गया, उसको हमने इसको हिसाब रखते हैं। इसके अलावा हमने उसको सही रखने के चक्कर में हमने उसमें किसी भी प्रकार केमिकल जो हमारा एक्चुअली सरकार के द्वारा या जो खाद्य मंत्रालय के द्वारा जो सेफ केमिकल बताया गया है, उसको हमने उसमें स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे के दौरान एक्चुअली हमने 3 केमिकल को यूज़ करते हैं। जैसे मैलाथियन होता है जो कि हम हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं। उसके बाद एक डेल्टामेथ्रिन है जिसको हमने 3 महीने में एक बार स्प्रे करते हैं। और जब किसी अनाज में अगर कहीं कीड़ा हो गया तो उसको ALP जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट बोलते हैं, उसको हमने टैबलेट लगा के उसको कवर करा देते हैं, तो उसमें जो कीड़ा रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये रखे जब इसे बस ट्वीट है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेसिफिकेशन फिक्स किया है उसके तहत हम लेते हैं और वही हम इशू भी करते हैं। ये हमारा फेयर एवरेज क्वालिटी राइस राव है। इसको हम अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया और उसी के अनुसार हम इशू भी करते हैं। साल से 2021-22 से एक नया राइस फोर्टिफाइड राइस करना, जिसमें आपका आयरन, साइनोकोबालेमिन और फोलिक एसिड मिला रहता है। इस राइस को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद बोले हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन कि 2024 तक इसको 100% सभी स्कीमों के लिए लागू कर दिया जाएगा। FCA J&K रीजन के अंडर में 2 पार्ट आता है। एक आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये दोनों ही हम लोग कट करते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास 26 डिपो है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में हमारे पास में 6 डिपो है ऑपरेशनल। और हम लोग अभी 2 डिपो और नया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कुल मिला के 34 डिपो है जिसको हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे J&K लद्दाख जो मिला के है, इसमें हमारा उत्पादन काफ़ी कम होता है। अनाज का उत्पादन काफ़ी कम है, तो मैक्सिमम अनाज जो है हम लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। तो ये खुशी की बात है कि हमारा नज़दीक वाला राज्य जो है पंजाब, ये एक सरप्लस स्टेट है। तो हम लोग वहाँ से रेल के माध्यम में और रोड के माध्यम में, दोनों के माध्यम में हर एक जगह में स्टॉक पहुँचाते हैं। जम्मू से लेके हम लोग लद्दाख आपके लेह तक हम लोग स्टॉक पहुँचाते हैं। इसमें हम लोग आपके जितने भी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ अपना स्कीम्स है। उसमें अलावा आर्मी को जो अनाज पहुंचाना होता है, ये सारा जो है FCA ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। FCA स्टॉक ला के स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको एंड बेनिफिशियरी जो आपके लाभार्थी है लास्ट उनके तक पहुंचाती है। जैसे ही मेरे साथी ने बताया आपको कि अभी हम लोग यहाँ पे PMGKY और जो 45 डेज इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। PMGKY के तहत करीब अभी तक हम लोग 5 लाख MT का मुफ्त में राशन यहाँ पे लाभार्थियों को बांट चुके हैं। अभी भी इसका स्कीम चालू है, तो आगे भी हम लोग बांटते रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से स्कीम आएगा। और हमारे पास यहाँ पे अभी सफिशिएंट चावल और गेहूँ अवेलेबल है कि हम लोग जम्मू और कश्मीर का रिक्वायरमेंट जो है कभी भी किसी भी वक्त में उसको पूरा कर सकते हैं। तो FCA की तरफ से यही प्रयत्न है कि हम लोग लोगों को क्वालिटी रखते हुए अच्छा क्वालिटी का चावल, अच्छा क्वालिटी का गेहूँ लोगों को टाइमली पहुँचाए, ताकि लाभार्थियों को उनका जो बेनिफिट है सरकार की तरफ से जो NFSA एक्ट में जो उनको वादा किया गया है वो हम लोग पूरा कर सकें।